हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और एक बार फिर स्वागत है आपका इजी टू सक्सेस परिवार में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है उसको बहुत अच्छे से देखा, पसंद किया, अपनी राय दी और ऐसे ही कुछ अपने दोस्त मित्र यार जो भी हैं और उन्होंने भी अच्छी सलाह दी। जैसे कि अपने एक सागर कुशवाहा मित्र हैं हमारे और उन्होंने हमें बताया कि सर आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड वाइट कलर का ज़्यादा रखोगे तो क्वालिटी थोड़ी और अच्छी आएगी। तो सागर जी, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको सुधार करेंगे क्योंकि अभी तो ये वीडियो जो बन चुका था आपके कमेंट करने तक, इसलिए हम उसको सुधार नहीं कर पाए। अगले वीडियो में बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड देने की कोशिश करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्लाइड में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि अपन ने देखा वीडियो स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं अपन, स्लाइड में दिक्कत आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि सर स्लाइड का कलर चेंज करना है, या फिर जैसे भी आप रिव्यू दोगे उस प्रकार से अपन उस पर आगे काम करते रहेंगे। बाकी ये मैं गारंटी देता हूं कि जितना भी पढ़ा रहा हूं मैं या आगे पढ़ाऊंगा या पिछले वीडियो में जो पढ़ाया है, आप व्यापक में कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और न गया है अभी तक। तो इसलिए इस पे बने रहिए और स्लाइड में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। अभी तक अपन ने देखा था भारतीय इतिहास का परिचय, भारतीय इतिहास कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से इसकी शुरुआत करना है, इसमें अपन ने क्या क्या वंश देखेंगे, अपन कौन कौन से शासक ने राज किया, कितने भागों में बांटा है, ये सारी चीजें अभी अब तक अपन ने देखी थी। अगर अपन बात करें कि अब भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर जिसको अपन ने नाम दिया था पाषाण काल, तो पाषाण काल की शुरुआत कहां से होती है, तो अपन पाषाण काल अगर देखते हैं तो मैं अभी वही अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखाता हूं, मैं स्लाइड के माध्यम से, कि पाषाण काल की शुरुआत हुई कहां से। पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, तो पाषाण काल नाम से पता लग रहा है कि भाई पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब अर्थ होता है पत्थर, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात ऐसा समय जो पूरा समय पत्थरों में गुजरा हो, अधिक से अधिक समय पत्थरों में गुजरा हो, ज्यादा से ज्यादा समय पत्थरों में गुजरा हो, इसी समय को, इसी काल को अपन पाषाण काल के नाम से जानते हैं। भारत में हालांकि विद्वान कहते हैं कि पाषाण काल की शुरुआत जो है लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व हो चुकी थी, कि 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर मानव रहना शुरू कर चुका था। यहाँ पे अधिक से अधिक इसका उपयोग पत्थरों का किया गया है, इसीलिए इस काल को अपन ने पाषाण काल नाम दिया है, या फिर जो भूगोलवेत्ता या इतिहासकार है उन्होंने इसका नाम पाषाण काल दिया है। इसके बाद हुआ क्या कि जो भारतीय इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार जो भी थे इतिहासकार, उन्होंने पाषाण काल को अलग अलग समय बीतता गया, जैसे कि ऋतु परिवर्तन होता है, ठंड गर्मी बरसात, तो ऐसे ही मानव का जीवन परिवर्तित होते क्या, तो जीवन परिवर्तन या फिर काम के आधार पर पाषाण काल को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। यहीं पर भी लिखा है कि भारतीय मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरण और जीवन पद्धति में समय समय पर आए परिवर्तन के कारण इसको पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग कौन कौन से, अगर अपन उसकी चर्चा करें तो पाषाण काल के 3 भाग जो रहेंगे, पहला भाग होता है इसमें पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि पूरा मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले का समय जो है, जो सबसे पहले का समय है या सबसे पुराना समय है, उसी को नाम दिया गया है पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब पुराना समय, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, तो जब सबसे पुराना पत्थर का समय उसी को नाम दिया गया पूरा पाषाण काल। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा का नाम दिया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब यह होता है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय होता है, इस समय को अपन ने नाम दिया है मध्य पाषाण काल, मतलब बीच का समय। और तीसरा जो अंतिम भाग होता है इसका, वो होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का अर्थ होता है जो सबसे बाद का समय, जो सबसे नया समय, सबसे बाद में जो पत्थरों के साथ समय बिताया है, या फिर सबसे बाद का जो समय है, इसी को नाम दिया गया है नव पाषाण काल। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि पाषाण काल यानी पत्थरों के समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वो नव पाषाण काल। अब अपन अगर इसकी
विस्तार से चर्चा करें कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, मानव जीवन कैसा था, क्या क्या खोज हो चुकी थी। तो अगर इसकी थोड़ी सी विस्तार से अगर इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले अपने को देखते हैं कि स्क्रीन पर भी अपने को सबसे पहले देखने को मिल रहा है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल ऐसा माना जाता है कि पूरा पाषाण काल के समय पृथ्वी का जन्म हुआ था। पृथ्वी बन के कंप्लीट हो गई थी, ईश्वर द्वारा रचना थी कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की है। अभी भी हालांकि अपन यही मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो ईश्वर द्वारा रचित है, परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी इस अवधारणा को बदलते गए और अलग अलग तर्क देते गए। तो पहले मानव जो है वो चारों पैर पे, 2 हाथ और 2 पैर पे बंदरों की टाइप चलता था, बंदरों जैसे चलता था। अभी भी अपन जानते हैं कि अपने पूर्वज जो हैं वो बंदर ही हुआ करते थे, साइंस में बहुत अच्छे से पता चलता अपने को। तो वही लिखा है कि पहले मानव जो है बंदर की तरह झुककर दोनों हाथ और दोनों पैर पे चलता था और बाद में सीधे खड़े होकर शाहरुख खान जैसे चलने लगा। शाहरुख खान चलता है ना एकदम सीधा तिरछा, उनने का थोड़ा सा झुक के चलने लगा कुंवर टाइप का। तो बंदर के बाद शाहरुख खान टाइप का थोड़ा चलने लगा। और उसके बाद आज का मानव देखा दोनों हाथ में मोबाइल लेके और बढ़िया दोनों हाथ फैला के चलता था, आज दोनों हाथ फ्री हैं। तो वर्तमान में अपन जो होमो सेपियंस वर्तमान मानव को अपन देखते हैं तो ये वर्तमान मानव है, अनेक कार्य करने लगा, मस्तिष्क से सोचने लगा और आज विज्ञान अपने सामने है। तो ये पूरा पाषाण काल की घटनाएं थी। पूरा पाषाण काल के समय के प्रमुख स्थल की बात करें अगर अपन की प्रमुख स्थल कौन कौन से हुआ करते थे, तो पूरा पाषाण के समय के प्रमुख स्थल जो है वो पहला स्थल जो है सबसे प्रमुख कुरनूल जो है वो दक्कन में है यानी दक्षिण भारत में है। दूसरा स्थल जो हुआ करता था अतिरपक्कम जो है वो भी नीचे दक्षिण भारत में है। और उसके बाद अगर अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल जो हुआ करता था इसका वो हुआ करता था कावेरी नदी। दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है वो हुआ करता था। मध्य भारत में भी एक स्थल हुआ करता था पूरा पाषाण, जहाँ से पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। वो स्थल की अगर बात करें तो हुआ करता था भीमा जो है वो महाराष्ट्र का नाम सुना होगा सभी ने कि महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है तो महाराष्ट्र में पुणे के पास एक भीमा नाम, जहाँ पे भीमा शंकर नाम एक अपना ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। तो भीमा जो है एक स्थल का नाम था। एक नया स्थल है भीमा के पास ही जहाँ पे कृष्णा नदी निकलती है आंध्र प्रदेश बीच में दक्षिण भारत में, हुंस्की जिसको बोलते थे। तो एक और स्थल है हुंस्की करके, ये प्रमुख स्थल हुआ करते थे। पूरा पाषाण के प्रमुख स्थल में अपना भीमा, हुंस्की, कुरनूल, अतिरपक्कम और कावेरी नदी के पास का क्षेत्र जो है वो पूरा पाषाण काल के स्थलों में आता है। अगर पूरा पाषाण काल के स्थल के बाद अगर इसके प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा की जाए कि प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हुआ करते थे, तो प्रमुख बिंदुओं में अपन देखें तो सबसे पहले इसकी नाम की चर्चा करते हैं। जैसे नाम मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब पुराना या सबसे पुराना जो है वो पुराना, पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब समय। सबसे पुराना समय जो है, प्राचीन समय जो है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा है पूरा पाषाण काल। 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राचीन और पाषाण। तो प्राचीन मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, इन दोनों से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने इस समय में सबसे ज्यादा समय जो है पत्थरों के साथ बिताया, क्योंकि हर मनुष्य की जो समय जो आदि मानव हुआ करते थे तो आदि मानव की सारी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जो थी वो पत्थरों के द्वारा पूर्ति होती थी। कैसे? अगर हथियार बनाना है तो पत्थरों के रहते थे, अगर गुफा है तो पत्थरों की है, औजार की बात करें या बर्तन की बात करें या पहिए की बात करें या आग जलाना या कृषि करना, कोई भी कार्य किया है अगर मानव ने, आदि मानव ने, तो सारे कार्य करने की शुरुआत जो है पत्थरों से हुई है। इसलिए ऐसा माना गया है कि पूरा पाषाण काल का अधिकतम समय जो है पत्थरों के साथ निकला था और सबसे लंबा समय जो है मनुष्य द्वारा, आदि मानव द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय जो है पत्थरों के साथ, वो पूरा पाषाण काल में ही माना जाता है। हालांकि पूरा पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। देखो, अपन ने अभी देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? तो पहला आता है आरंभिक पूरा पाषाण काल, पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो 3 भागों में बांट दिया, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल।
माना जाता है, अभी बताया कि इस समय जो है मनुष्य का सबसे लंबा युग माना गया, पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा युग माना जाता है पत्थरों के साथ। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, इस समय मनुष्य ने खेती करना नहीं सीखा, परंतु पत्थरों का प्रयोग शिकार करने में करता था। याद रखना है आपने को कि मनुष्य ने भी खेती करना नहीं सीखा पूरा पाषाण काल में, पत्थरों का उपयोग करता था। किस लिए करता था? कि वो शिकार करने के लिए। इस समय जो शिकार करने के लिए उसने पत्थर बनाए थे, मैं वो दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए, अगर अपन स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे अपने को देखने को मिल रहा है कि इस समय जो पत्थर थे ये बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं चट्टान जैसा एक पत्थर, कटोरा टाइप का लग रहा है वैसे वो, मगर चट्टान टाइप का। तो ये पत्थर जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इसको हस्त कुठार बोलते थे। हस्त कुठार पत्थर हुआ करते थे। फिर ये 2 नंबर पे देख रहे हो आपकी, इसमें और छोटा पत्थर, फिर ये छोटा पत्थर। तो इस प्रकार से बहुत सारे पत्थरों का उपयोग किया है। सीधे पत्थर उठाए और मार दिए। आज भी अपना प्रमुख औजार क्या है? पत्थर। कहीं का रोड पे गाली दे दे, पत्थर उठा के ही मारेंगे, समझ रहे हो ना। तो आज भी अपना प्रमुख औजार क्या है? पत्थर। गाली दे के दिखाए कहीं। आदि मानव अभी भी हैं, टेंशन मत लेना। तो प्रमुख औजार पहले ही पत्थर हुआ करता था, अभी भी क्या है? पत्थर ही है। तो ये प्रमुख इसके औजार हुआ करते थे। पत्थर के चित्र आप देख ही रहे हैं। अगर इसका एक पॉइंट और अगर अपन देखें तो अगर अपन ने देखा इसका कि पूरा पाषाण काल के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या मध्य युग जिसको बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल का लगभग 1 लाख वर्ष जो है वो पूरा का पाषाण काल में निकला है। और पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला समय होता है वह आता है मध्य पाषाण युग में। चलिए तो चर्चा करते हैं मध्य पाषाण युग की। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग इंग्लिश में, हालांकि मेरी इंग्लिश थोड़ी टाइट है इसलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं अपन, इंग्लिश लिख दिए स्क्रीन पर देख लेना आप ना। तो इसको मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। इस समय में मध्य पाषाण काल में कई परिवर्तन आए, विभिन्न परिवर्तन आए। जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ, युग में कई परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और पशु और वनस्पति में भी कई बदलाव आते गए हैं। तो कई बदलाव के साथ साथ ये युग भी परिवर्तन हुआ है। इसीलिए पूरा पाषाण काल के बाद अपन ने पढ़ना शुरू किया है मध्य पाषाण काल। अगर मध्य पाषाण काल की शुरुआत अगर माने तो भारत में इसकी शुरुआत 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वा तक की मानी गई है। 8000 से लेकर 4000 ईसा तक की इसकी शुरुआत मानी गई है। इस समय परिणाम स्वरूप बाहरी मौसम में जल स्रोत सूख गए थे, मतलब बरसात हो नहीं रही थी तो बाहरी स्रोत भी कम हो गए थे। जो जल स्रोत हुआ करते थे, कुएं, जल नलकूप वगैरह, तो ये भी स्रोत काफ़ी सूख गए थे। कई मौसम परिवर्तन हो गए थे। और मगर इसमें वनस्पति जो थी वह इस समय आदि मानव के लिए लाभकारी रही थी। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुमय परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्र में बढ़ना संभव हुआ। क्योंकि अपने को पता है कि जब पुराने दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी अपन नए दरवाजे की ओर जाते हैं। यदि पुराने गेट पे अपन ठोकते रहेंगे, नॉक करते रहेंगे तो नया गेट खुलेगा क्या अपने लिए? नहीं। पुराना समय परिवर्तन हुआ, इसीलिए नए तरफ अपने को जाना पड़ा। अगर इस समय के औजार की बात करें तो इस समय जो औजार थे वो छोटे हो गए थे। पहले औजार अपन ने देखा हस्त कुठार हुआ करते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे, सीधे पत्थर उठाया मार दिया, जानवर का शिकार ऐसे किया जाता था। मगर अब देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के जो इस समय के जो औजार हैं वो स्क्रीन पे देखने को अपने को मिल रहा है कि इस समय के औजार जो है वो छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए थे। इससे क्या हुआ कि छोटे शिकार भी करने लगे। पहले बड़े शिकार किए जाते थे, छोटे शिकार भी करना शुरू कर दिया है। पत्थर नुकीले हो गए थे और इस समय के औजार भी परिवर्तन हो गए थे। अगर इसमें प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की जाए, प्रमुख पॉइंट की चर्चा की जाए तो देखते हैं अपन कि तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने के कारण जो, ध्यान से देखना इसको क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता कि तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने के कारण जो अनाज बोया, अनाज की उत्पत्ति हुई वो है जौ। पहली फसल कौन सी है? जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान। याद रखना, पहली फसल है जौ, दूसरी फसल है गेहूं और तीसरी फसल है धान। तो तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूं और धान जैसी फसलें उगने लगी। पहले व्यक्ति
आवारा टाइप का हुआ करता था, छिछोरा आवारा टाइप का हुआ करता था, घूमते रहता था। मगर मध्य पाषाण काल आते आते अब आदि मानव जो है वो गुफाओं में रहने लगा। एक गुफाओं में रहने लगा, एक उसका स्थायी निवास टाइप का हो गया, वो गुफाओं में रहता है अभी। इसके जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से इस युग के अवशेष मिले हैं। इसके स्थल कहाँ कहाँ है अभी वो भी देखते हैं अपन। इसके प्रमुख स्थल जो हैं वो अपने को पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मैसूर कर्नाटक में इसके प्रमुख गुफाएं अपने को मिलती हैं। मध्य पाषाण काल के लोग जो है मुख्य रूप से पशुपालक थे। यहाँ के लोग जो है इनका मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वो क्या था? पशु पालना। पशु कौन सा था? पहला पालतू पशु कौन सा था? अपना भाई कुत्ता। तुम हल्के ले रहे कुत्ते को, पहला पालतू पशु है वो, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग में जो है पहला पालतू पशु जो है वो कौन सा है? कुत्ता। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर, कुत्ते को चारा कैसे खिलाया? दूसरे थे, तुम कुत्ते को चारा खिला रहे हो, ठीक है। मनुष्यों ने पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। देखो आजकल रोटी खिला के बनाते हैं इंसान को। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बन गया था, जानवर पालना शुरू कर दिया था। मगर पहला पालतू पशु की अगर बात करें तो कुत्ता हुआ करता था, उसके बाद गाय भैंस सब पाली थी उन्होंने, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चारा कुत्ता खिला रहे हो तुम। हाँ, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, प्रोटीन की जरूरत होती है ना, शहद जमा करना और शिकार करना आदि कार्य भी करने लगा था। मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय बन गया था, बेचता भी था, खाता भी था, कोई दिक्कत ही नहीं है, आदि मानव है, सब कुछ चलता था। तो ये अपन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अगर प्रमुख शब्दों की या प्रमुख पॉइंट की बात करें तो इसने फसल बोली है। फसल में प्रमुख फसल कौन सी है? पहली जौ, दूसरी गेहूं और तीसरी धान। पशु पालना शुरू कर दिया। पशु पालने का प्रमुख तरीका इनका क्या था? चारा खिला के, कुत्ते को नहीं, गाय भैंस को, ठीक है ना। गुफा में रहना शुरू कर दिया। गुफा के साक्ष्य अपने प्रमुख रूप से पश्चिम भारत, मध्य भारत और कर्नाटक, मैसूर जिसको बोलते हैं, कर्नाटक में अपने को मिले हैं। और साथ में अपने को मछली पकड़ना, शहद जमा करना और शिकार करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगर अपन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद की अगर बात करें तो तीसरा आता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर तीनों की बात करें तो नव पाषाण काल रह जाता अपना तीसरा। नव पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्योलिथिक। प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं हो तो तुम समझ लेना, वैसे इंग्लिश अपनी बहुत टाइट है। चलो, तो नव पाषाण काल तीसरा। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल के बाद का समय जो है उस समय को अपन बोलते हैं नव पाषाण काल। इसमें जीवन जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मनुष्य समझदार हो गया था, कृषि करने का अच्छा ज्ञान हो गया था। ये इस समय जो है नव पाषाण काल में जो है मनुष्य की तीसरी पीढ़ी ने जन्म लिया और इसको अपन अंतिम पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं कि अब आदि मानव समाप्त हो रहे हैं। आदि मानव जो है वो इंसान बन रहे हैं पूर्ण रूप से। अब बंदरों वाला काम खत्म हो गया, चार पैर पे चलने वाला, अब इंसान क्या बन गया? शाहरुख खान। समझ गया ना तुम, ठीक है। तो ये समय जो है वो 4000 ईस्वी से लेकर के, ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। चलिए, अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो बस्ती देखने को मिलती है, ये बस्ती जो है अपने को पूर्वी भारत में गंगा नदी, सोन, गंडक, घाघरा आदि नदियों के पास अपने को मिलती है। अगर अपन इसके स्थल की बात करें तो मैप देख ही रहो आप स्क्रीन पे अपने को देखने को मिल रहा है कि प्रमुख जो स्थल हुआ करता था इसका, वो हुआ करता था बुर्ज होम, जिसको बुर्ज होम बोलते थे अपन, जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उत्तर प्रदेश में है कोलिडवा, चिरौंद और दक्षिण भारत में पेयमपल्ली। ये प्रमुख स्थल हुआ करते थे। एक बार फिर से, बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोलिडवा, चिरौंद और पेयमपल्ली, ये प्रमुख इसके स्थल हुआ करते थे। अगर इसके प्रमुख पॉइंट की बात करें अपन तो इसके प्रमुख पॉइंट में अपन देखते हैं कि उसे पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनता और बीज बोने से फसल उत्पन्न होती है। अभी तक देखो मानव को फसल का ज्ञान नहीं था, जो मिल रहा है वो सीधे खा रहा है, जो मिल रहा है खा रहा है। मगर अब उसको ज्ञान हो गया था कि आम खाने के बाद अगर गुठली दबा देगा तो आम का पेड़ लगेगा। अब उसको बीज का ज्ञान हो चुका था। बीज बोने के साथ साथ सिंचाई करना सीख गया है कि सिंचाई कैसे करें, सिंचाई पानी देना सीख गया है। अनाज के पकने पर कटने की रास्ता देखने लगा। अब अनाज पकेगा तभी काटेगा। अब कच्चा अनाज नहीं खा रहा है वो, अनाज पकेगा फिर काटेगा और खाएगा। भंडारण करना सीख गया है।
नवपाषाण काल में मनुष्य जो है कृषक और पशुपालक दोनों था। कई स्थलों पर युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता चलता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। पहले अपन देखते हैं कि 3 प्रकार की फसलें, जौ, गेहूं और धान। बाद में उनने 12 प्रकार की नई फसलें उगाई हैं। तो इस प्रकार से नई फसलों का ज्ञान हुआ। इसके साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान और बुरजोम कश्मीर और पेयमपल्ली, ये स्थान मैं आपको बता चुका हूँ। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना जैसी फसलें हैं। और इसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। तो ये जो बातें थी वो थी अपनी नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के ये प्रमुख और बिंदु जो हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको अगर कुछ सुनने में दिक्कत हो या फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो स्क्रीन से आप सीधे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अब लास्ट चीज़ देखते हैं अपन कि इसके पॉइंट जो हैं, इसके प्रमुख औजार वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि इस समय मनुष्य जो है वो धारदार औजार के साथ रहना शुरू कर दिया था। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना पाषाण काल। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा अपन ने। 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। मिलते हैं।